बैक टू माय चैनल। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 का चैप्टर 2 साइंस का। और इसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था बहुत सारी चीज़ें और एक्टिविटी 1 कर ली थी हमने। इसमें हमने टेबल 2.1 कर ली थी और ये पूरा पढ़ लिया था कि इसमें कैसे कैसे भरना है और मैंने आपको दिखाई दिया था कैसे भरना है। और अब चलते हैं 2.1। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, मतलब क्या जो अलग अलग तरह के खाना होता है वो क्या क्या कंटेन मतलब लेते हैं। इफ़ यू नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट एंड और एनिमल। हम लोग ने देखा, अभी देख रहे हैं कि ये बोल रहा है कि एक डिश जो होती है वो ज़्यादातर एक इंग्रेडिएंट्स लेती है, मतलब एक ही चीज़ से बन जाती है। ये तो बहुत सारी चीज़ों को लेती है, जैसे मसाले वसाले, और वो सब कहाँ से हमको मिलता है, एनिमल या प्लांट से। दिस ingredient contains some component that are needed by our body। और ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं, ये जो कंपोनेंट होते हैं, ये हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। दिस कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। और यही जो कंपोनेंट होते हैं इसको हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। आगे चलते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट इन आर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। और ये जो हमारे जो मतलब मेजर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे फूड के अंदर उसके नाम होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये होते हैं। तो आप स्क्रीन के साइड में देख रहे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, विटामिन और मिनरल क्या होता है। इन एडिशन food contains dietary fiber and water which are also needed by our body। और कुछ इसमें ऐड और इसमें न्यूट्रिएंट्स मतलब इसमें ऐड होते हैं जो कि होता है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर क्या होता है, रफेज, मतलब जो ए फूड दैट इज़ ऑन ए सॉलिड फॉर्म, मतलब जो एक सॉलिड फॉर्म में होता है उसको डाइटरी फाइबर बोलते हैं। और इसका एक शॉर्ट में होता है रफेज, जिसको इंग्लिश में रफेज भी बोला जाता है। और पानी, ये हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट। और ये सारे फूड जो है वो मतलब ये जो फूड होते हैं ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। विथ सम सैंपल सप्लाई मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुड फूड और ए रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। और हम इसमें ये देख सकते हैं कि और हम लोग इसमें बहुत सारे मेथड है जिससे हम लोग इसमें पता लगा सकते हैं कि कुक्ड फूड में कौन से इंग्रेडिएंट है और किस रॉ मटेरियल में कौन से इंग्रेडिएंट यूज हुए। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर सप्लाइड टू डू एज कंपेयर टू टेस्ट टू अदर न्यूट्रिएंट। और ये जो टेस्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए, फैट के लिए, इन सब के लिए इसको कंपेयर करा जाता है। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। और अब हम इसमें जितने भी हमने इसमें टेस्ट रिकॉर्ड करे वो सारे हम इसमें अब करते हैं, मतलब इस टेबल 2.2 में भरते हैं। For carrying out this test you will need solution for iodine, copper और सल्फेट का मतलब कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। और इसके लिए हमें चाहिए, इस टेस्ट के लिए हमें चाहिए हमें कुछ सॉल्यूशंस चाहिए जैसे आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर। और हमें कुछ इसमें टेस्ट ट्यूब चाहिए, ड्रॉपर चाहिए। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। और हमें कुक्ड फूड पे भी करना है और रॉ मटेरियल पे। टेबल 2.2 शो
shows shows mm, you a shows you a way to record the observation from this test. ये टेबल 2 से शो करेगी तुमने ये जो टेस्ट करे इसको रिकॉर्ड करने में. सम फूड आइटम आर गिवन इन दिस टेबल. और कुछ फूड आइटम हमें इस टेबल में दे रखे हैं. यू हैव कंडक्ट द टेस्ट आइदर with this or any other available food item. और हम इसको किसी भी फूड आइटम के साथ कर सकते हैं जो अवेलेबल है. Do this test carefully and do not try to eat or taste any chemical. और इसमें हर एक टेस्ट को ध्यान से करना है और इसमें किसी चीज़ को खाना या फिर टेस्ट मत नहीं करना है किसी भी केमिकल को. If required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. और अगर वो जो सोल्यूशन हमने अभी देखे थे कौन कौन से सोल्यूशन, आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा, ये अगर नहीं मिलते तो हमारे जो टीचर है वो प्रिपेयर करके हमको देंगे. वैसे भी स्कूल तो बंद ही चल रहे हैं, कहाँ से देंगे. लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट. और ये बोल रहा है कि अब देखते हैं कि टेस्ट करके कि अलग अलग फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट होता है. और देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. द मेन कार्बोहाइड्रेट found in our body are in ओके. और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो फूड में पाया जाता है. ए ब्लैक ब्लू कलर इंडिकेट दैट इज कंटेन स्टार्च. और जो वो ब्लैक ब्लू कलर होता है वो बताता है कि स्टार्च है उसके अंदर. रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम to find out which of these contain starch. और इस टेस्ट को हमें करना है और इसे फाइंड करना है कि कौन सा मतलब फूड आइटम स्टार्च कंटेन करता है. एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2. और हमें ये सारी जो इस टेबल के अंदर भरनी है जो भी हम लोग चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे. टेस्ट फॉर प्रोटीन. अब प्रोटीन के बारे में टेस्ट करते हैं. चलो. टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग. अब हमें एक छोटी से फूड आइटम लेना है टेस्ट करने के लिए. इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इन सॉलिड. और तुम अगर इस फूड आइटम को सॉलिड में करना चाहते हो तो तुम्हें इसको सबसे पहले एक पेस्ट या फिर पाउडर में बदलना पड़ेगा. इट ग्राइंड और ए स्मैश ए स्मॉल क्वांटिटी. और हमें इसको एक छोटी सी उसमें हमें स्मैश कर देना है. छोटे से क्वांटिटी में हमें स्मैश करना है उस फूड आइटम को. पुट सम ऑफ दीज इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट. और उसके अंदर हमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालना है. ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब को साफ करके. टू इट्स टेक एंड शेक द टेस्ट ट्यूब. उसको शेक करना, ध्यान से शेक करना एकदम. ठीक है. नाउ यूजिंग ड्रॉपर add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda. और उसके अंदर हमें क्या करना है. अब जो हमारा ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर की फ़ोटो तुम लोग साइड में देख रहे होंगे. इसकी मदद से हमें कॉपर सल्फेट को 2 ड्रॉप डालनी है कॉपर सल्फेट की. और फिर उसके अंदर 10 ड्रॉप्स ऐड कर देनी है किसकी, कास्टिक सोडा की. ठीक है, इधर नहीं है. अब इधर आ जाते हैं. टेस्ट ट्यूब फिगर 2.2. जैसे हमें इसमें दिखा रहे हैं ना, ये होता है ड्रॉपर. ये देखो, ये जो एक मिनट, ये देख रहे हो तुम, ये मार्क करा है मैंने, ये होता है. ठीक है, ये इसको बोलते हैं ड्रॉपर. वैसे तुमने लोगों ने तो उसमें देख ही लिया होगा. ठीक है, तुमने देख लिया क्या होता है. अब आगे चलते हैं.
शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट। और उसको हिला देना और उसको थोड़ी देर के लिए टेस्ट ट्यूब को सीधा खड़ा करके छोड़ देना कुछ मिनट के लिए। व्हाट डिड यू, और तुमने क्या देखा उसमें? डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट? और जो उसके अंदर जो कलर होगा अब उसका वो वॉयलेट कलर में, अगर वो वॉयलेट कलर में हुआ ना तो वो प्रोटीन ले कंटेन करता है, ठीक है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम। और अब तुम अब बोलोगे कि ये वाली टेबल को भी दे दो, मैं दे देता हूँ साइड में, तुम लोग देख लो पहले मैं तुमको ऐसे दिखा देता हूँ टेबल। हमें इसमें स्टार्च, प्रेजेंट, प्रोटीन, फैट ये देख रहे, तो हमने अभी तक किसका देख लिया? स्टार्च और प्रोटीन का। अभी चलो फैट का अगर हो जाता है तो हम लोग फैट का कर लेते हैं आगे, फिर हम लोग व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट ये वाला करेंगे, तभी ये वाला पढ़ लेते हैं। टेस्ट फॉर फैट, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम। मतलब एक जंक फूड आइटम ले लेना, जैसे समोसा हो गया हमारा प्यारा समोसा ले लेना और उस रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। और उस पेपर को क्या करना, तुम उसको एक पेपर में रखना, फिर उसको क्या करना, उस पीस ऑफ पेपर को क्रश कर देना, मगर ये याद रखना कि वो पेपर फटे ना। ना स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। और अब पेपर को सीधा करना, मतलब खोल के सीधा करना और उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। डज इट हैव ऑयली पैच? और उसके ऊपर देखना तुम्हें ऑयल दिखेगा, ऐसे धब्बे धब्बे होंगे ऑयल के। होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट। अब उस वो जो पेपर है उसको लाइट के सामने ले जाना, ठीक है। तब तुम लाइट के सामने ले जाओगे तो तुम और आगे देखते हो तुम क्या देखोगे, मैंने तो पढ़ लिया भाई। हाँ, आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू द स्पेच? और अब तुम देखोगे इस ये जो लाइट है वो पेपर को क्रॉस करती हुई जा रही होगी। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन फैट। और यही जो होता है हमारा क्या बोलते हैं, फैट। अगर ये जो ऑयली पैच शो करता है उसके ऊपर लाइट, तो तुम्हें पता चल जाएगा तुरंत, तो हाँ भाई ये तो फैट कंटेन करता है भाई। ओहो। द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन ए लिटिल वाटर। और कभी कभी वो जो फूड आइटम होता है तो वो तो थोड़ा पानी भी ले लेता है। Therefore, after you have rubbed an item on paper, और उससे पहले जब तुम पेपर को एक किसी फूड आइटम पे रब करोगे, लेट दी पेपर ड्राई फॉर ए वाइल। और उस पेपर को थोड़ी देर सूखने देना, ठीक है, उस रब करने से पहले। इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। और अगर तुम्हें उसके ऊपर कुछ पानी दिखा और उस फूड आइटम के ऊपर ड्राई होने के बाद कुछ टाइम के, इफ़ नो ऑयली पैच शो अप आफ्टर दिस, और तब तुम्हें कोई भी ऑयली पैच नहीं दिखेगा। द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। जो फूड आइटम होता है वो मतलब फिर फैट नहीं कंटेन कर लेता है। और व्हाट डू दिस टेस्ट शो? और ये टेस्ट क्या शो करता है? आर फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्ट? और तुमने जो अभी टेस्ट करा ये क्या सारे फूड आइटम में होते हैं? स्टार्च, प्रोटीन, फैट, ये जो तुमने अभी टेस्ट करे ये सारे फूड आइटम में होते हैं। Does a food item contain more than one nutrient? Do find any food item that does not contain any of these nutrients? और अब देखो तुम, ये जो फूड आइटम है ये एक ही न्यूट्रिएंट कंटेन करता है या उससे भी ज़्यादा करता है? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट? और तुमने कोई ऐसा न्यूट्रिएंट फाइंड करा अभी तक जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट ना मिले? वी टेस्ट फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. There are also other nutrients like vitamin and mineral that are present in different food items.
और हमने अभी तक कौन कौन से टेस्ट करे, 3 टाइप के न्यूट्रिएंट हमने अभी तक टेस्ट करे, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, प्रोटीन, फैट, और इसमें कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, अदर, जो कि कौन से होते हैं, विटामिन और मिनरल, जो कि कहाँ गया, मैंने खो दिया वो सेट, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, जो कि दूसरे फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट, और हमें ये सारे न्यूट्रिएंट क्यों चाहिए होते हैं भाई? देखो क्यों चाहिए होते हैं हमें, क्योंकि हमारी ग्रोथ के लिए, ठीक, प्रॉपर हेल्थ के लिए, और जो हमारे विटामिन होते हैं ये हमारी आई साइड, बोन, इन सब को हेल्थी रखते हैं। और मिनरल क्या कहते हैं, हमको ग्रोथ करने में मदद करते हैं, हमारी जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती हैं उनको थोड़ा ठीक करते हैं, और भी चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैंने बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो शूट कर दी है, कोई नहीं, कल हम पढ़ेंगे 2.2 व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी, ये वाला पढ़ेंगे कल। और इसका मैं आंसर दिखा रहा हूँ साइड में, मतलब उस टाइम तो नहीं दिखा मैंने, उसके लिए सॉरी। मैं अभी दिखा देता हूँ, ये देख लो, ये इसका है, अभी हमको इतना दे रखा है तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है, देख लिया, बाय, थैंक यू, बाय बाय।